परमपिता परमात्मा का असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बना रहे और आपका हंसमुख चेहरा हमेशा जीवन भर बना रहे, ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, जीवन में कभी दुख नहीं हो, ऐसा हमेशा प्रयास करना चाहिए। एक दिन सुखी तो आदमी कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन जीवन भर सुखी हो, ऐसा माता पिता आशीर्वाद देते हैं और गुरु आशीर्वाद देते हैं। आप गुरु को प्रणाम करते होंगे, सर को प्रणाम करते होंगे, तो वह कहते होंगे जीवन भर खुश रहो। ऐसा आप सुने होंगे, कहता है ना। वह यह नहीं कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए खुश रहेंगे, वो कहते हैं जीवन भर खुश रहो। जाओ प्रणाम सर, जीवन भर खुश रहिए। कहने का मतलब है कि उनके दिल से निकला हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा खुशी मौजूद रहे, ऐसा वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करके आपको आशीर्वाद देते हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमां देखता है, खोलो पंख को, ये जमाना उड़ान देखना चाहता है। लवली स्टूडेंट, आप गाड़ी चलाते हुए देखते होंगे और या आप गाड़ी भी चलाते होंगे, तो उस गाड़ी के अंदर एक गियर होता है और वह क्या करता है, गाड़ी को स्पीड करता है ना। और गियर को नहीं लगाया जाता, गाड़ी उत्ते पर जाएगा, गाड़ी जहाँ का तहीं रहेगा, उसको न्यूट्रल कहते हैं। वह क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और जबकि एक्सीलेटर दे रहे हैं फिर भी गाड़ी आगे भागता है, नहीं भागता है। और जैसे आप गियर लगाइए तो एक बार जो है क्लच लेकर के गियर लगाते हैं, क्लच लेके धीरे धीरे छोड़ते हैं, ऐसे ना गाड़ी चलाते हैं और धीरे धीरे आगे भागता और सन उड़ जाता है। गाड़ी उड़ता है ना, तो गियर लगाते हैं तो गाड़ी उड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जिंदगी में भी गियर होता है। क्या होता है, क्या होता है, गियर होता है। जो स्टूडेंट अपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं दिखा रहा है, कुछ उनका ज़िंदगी आगे नहीं भाग रहा है, समझिए कि वह गियर नहीं लगाया है, वह न्यूट्रल पर है। क्या है, लेकिन आप कहिएगा कि गाड़ी में मोटरसाइकिल में गियर होता है, आदमी में गियर कहाँ से होता है, आदमी में भी गियर होता है। उस गियर का नाम क्या है विवेक कुमार? हनुमान गियर। हाँ, हनुमान गियर। कौन गियर? हनुमान गियर लगा करके जब आगे भागिएगा तो जैसे मोटरसाइकिल में हर से मुड़ता है, उसी तरह स्टूडेंट का जीवन सन मंजिल पर पहुंच जाता है। अतः अपने जीवन में हनुमान गियर लगा करके आगे भागिए। अपने जीवन में हमेशा जोश पैदा करके चलिए। हनुमान जी जिस तरह से पहाड़ उठा करके लेके आगे और लक्ष्मण जी को बचा लिए, उसी तरह अपने जीवन में जो कठिनाई है, हनुमान गियर लान करके उस कठिनाई को खत्म कर दीजिए। लवली स्टूडेंट, हम चलते हैं। आपके क्लास कितना है? 154। किसका क्लास है? मैथ का। किस क्लास का है? क्लास 7 के लिए है या 7 से लिया गया है, ठीक है। ये लवली स्टूडेंट, त्रिविमीय वस्तु का अवलोकन त्रिविमीय होता है 3D। क्या होता है? 3D देखे हैं आप? 3D देखिएगा ना तो नक्शा होता है तो 2 विमीय होता है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन जब आप नक्शा जाइएगा बनाने के लिए, घर बनाने का नक्शा जाइएगा बनाने के लिए इंजीनियर के पास, कहिएगा नक्शा कैसा चाहिए आपको, तो वह कहेगा 2D चाहिए या 3D चाहिए, ये पूछेगा आपसे। 2D या 3D चाहिए। 3D नक्शा क्या है और 2
2D नक्शा क्या है? आप कलकत्ता गए थे घूमने के लिए, गए थे ना? हाँ आप तारामंडल अंदर, तारामंडल में तारा देखे थे, हाँ देखे ना? अंदर जब घुसे होंगे तो आपको एक चश्मा दिया था, हाँ ख्याल है कि नहीं? हाँ हैं? जब आप चश्मा लगाते थे और ब्रह्मांड का बहुत सारा चीज आप देखते थे उसमें, तो लग रहा था कि हम वहीं पर हैं, पास में से उसके पास में है। बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता था ब्रह्मांड में, मंगल ग्रह या बुध ग्रह जो भी, और उसको लगाने से लग रहा था कि हम तो वहीं पर हैं। कहाँ? वही ब्रह्मांड में ही है। बताइए वो कौन चश्मा था? उसको लगाने के बाद एकदम साफ नजर आ रहा था कि ये पिंड मेरे पास आ रहा है धड़कते हुए, हम भी वहीं पर है, ऐसा नजर आता था। तो 3D जो है, 3D ऐसा ही नक्शा होता है, वो नक्शा खींच लेता है, उसमें घर का बिल्डिंग साफ साफ दिखाई देगा कि आगे का डिजाइन कैसा है, पीछे का डिजाइन कैसा है। वही 3D नक्शा है जो साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिसमें साफ दिखाई नहीं पड़े, सिर्फ रेखा की तरह खींचा रहे, उसको 2D कहते हैं, उसको 2D कहते हैं। हाँ, उसमें ऊंचाई या गहराई नहीं होता है। 2D यानी ऐसे खाली रेखा खींच दिया, ऐसे घर बना दिया, ऐसे घर बना दिया, मान लिया पिलर यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, ये 2D नक्शा हुआ। कौन डी नक्शा? 2D नक्शा हुआ। इसे कर दिया, इसे मान लिया जो कर दिया, तो 2D नक्शा हो गया। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि जिसमें 2 डायमेंशन, या गौर से देखिए, 2 डायमेंशन उन आकृतियों या वस्तुओं को जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उसे द्विविमीय आकार कहा जाता है। क्या कहलाता है? 2 डायमेंशन। जरा गौर से सुनिए, जिंदगी में काम आएगा। कभी आप जाइएगा, कहिएगा, वो कहेगा, आप ही कहिएगा कौन नक्शा चाहिए, तो 2 डायमेंशन चाहिए या 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन नक्शा जो होगा उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा और धरातल पर होगा। कहाँ होगा? हाँ, चौड़ाई होगा। उसमें द्विविमीय आकार कहा जाता है। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज। ये देखिए, वर्ग भी बनाते हैं, ऐसे वर्ग बनाते हैं, फिर आयत बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ऊंचाई है? बोलिए। नहीं है, लंबा गुना चौड़ा होता है सिर्फ, हाँ होता है ना? हाँ त्रिभुज में लंबा गुना चौड़ा होता है, हाँ। है ना? आयत में लंबा गुना चौड़ा होता है। तो जिस चित्र में सिर्फ लंबा गुना चौड़ा हो, ऊंचाई का जरा सा भी दृश्य न हो, और ना ही गहराई का दृश्य हो, ऐसे डायमेंशन को 2D कहते हैं। हाँ 2D डायमेंशन कहते हैं। 2D कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन, द्विविमीय आकार कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आया? जी सर। नक्शा ऐसा जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, हाइट उसका चित्र दिखाई नहीं पड़ रहा हो, न ही गहराई दिखाई पड़ रहा हो, 2D नक्शा हुआ, उसको 2D कहते हैं, द्विविमीय आकार कहलाता है। ठीक है? अवलोकन करोगे ना, जब देखोगे ना, तो सपाट दिखाई देगा, ऊंचा नहीं दिखाई देगा। चलते हैं 2D। अब भविष्य में तुम इंजीनियर बनेगा, तो पार्टी जब आएगा तो तुम कहेगा कि कैसा नक्शा चाहिए, 2D चाहिए या 3D चाहिए? वो कहेगा हमको 3D नक्शा चाहिए। और 3D नक्शा ऐसा होता है कि आपको साफ मंजिल बना हुआ दिखाई पड़ेगा, इस ढंग का, और साफ ऊंचाई, गहराई, मोटाई सब नजर आएगा। वो 3D नक्शा हुआ। तो अब चलिए 2D में हम बता दिए लंबाई गुना चौड़ाई सिर्फ रहेगा, ठीक है? और 3D में चलते हैं, त्रिविमीय। कौन सी होगा? त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार 3D, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वह ठोस आकार जिसमें 3 आयाम अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, उसे त्रिविमीय आकार कहा जाता है। ये आकृतियां स्थान, वॉल्यूम घेरती है, और मोटा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा या गहरा, ठीक है? उसमें मोटाई की तरफ नजर आएगा, यानी नजर आएगा कि वो बिल्डिंग है, ठीक है? आकार कहा जाता है। इन्हें छुआ या पकड़ा जा सकता है, छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं। इसमें फलक, फेस, किनारा और शीर्ष, वर्टिकल्स तीनों होता है। जिसमें फलक, किनारा, शीर्ष तीनों हो, उसको त्रिविमीय
डायमेंशन कहते हैं, 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। आज जिसको छुआ नहीं सके, सिर्फ जमीन में लिटा हुआ रहे, कागज पर लिटा रहे, तो 2D डायमेंशन। कोई दिक्कत? तब घर का नक्शा बनाते हैं, तुम कहोगे 3D चाहिए या 2D चाहिए, 3D का पैसा वो अधिक लेगा। 3D में है, हाँ ये देखिए 3D आपको अगर नक्शा में चाहिए, देखिए 3D नक्शा है, देखिए घर समेत दिखाई पड़ता है, हैं? ये 2D वाला 3D। नीचे वाला 3D है। वो कागज पर सिर पर रहे तो 2D रहेगा, लेकिन साफ दिखाई पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 3D नक्शा है, साफ घर नजर आएगा। या ये भी जो है 3D नक्शा है, साफ अंदर में दिखाई देता है कि कैसे अंदर में घर, कैसे कहाँ किचन रूम है, कहाँ क्या है, आप देख रहे हैं। तो ये 3D नक्शा है। 3D नक्शा में आपका सारा चीज अवलोकन होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे की ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, चतुष्फलक, पिरामिड इत्यादि ये 3D आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? 3D आकार। उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है, लंबाई चौड़ाई गहराई होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं। अब 3D आकार के बोले कि 3D आकार का कौन होता है? घन भी होता है। कौन होता है? देखिए ये घन, जरा गौर से देखिएगा, ये घन है। घन किस आकार के होते हैं? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। याद रखना, घन वर्गाकार होता है। और इस घन में शीर्ष कितने होते हैं? तो आप देखिए फलक, शीर्ष और किनारा। प्रैक्टिकल कीजिए, यहाँ देखिए घन है। पहले हम देख रहे थे घन लूडो का छक्का भी होता है, ऐसे ऐसे जो करते हो, अंक जो मिलाते हो। क्यूब है, क्यूब है। अगर क्यूब में तुम देखोगे, या गौर से देखो, ये जो घन है ये वर्गाकार है। अब इसमें ये जो भाग कहलाता है ओरेवर होता है ना, इधर आपका नज़र यहाँ पर रहे, खड़े करेंगे। ये जो ओर का होता है इसको पार्स कहते हैं, साइड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ ये साइड है, ये पार्स है। साइड में जो है ना, ये क्या कहलाता है? पार्स। 1 2 3 4 5 6 फलक कितने हैं? 6। देख लिए? प्रैक्टिकल किए हैं? ये साइड के भाग को हम पार्स कहते हैं। यहाँ जरा गौर से देखो, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए फिर भुला के जाओ, जान लो। ये घनाभ है क्योंकि लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों है इसमें, और वर्गाकार भाग है। कौन भाग है? वर्गाकार। कल के दिन पूछेगा पार्स कौन है, तो ये नहीं भूलाना, ये पार्स साइड वाले को कहते हैं। किसको कहते हैं? साइड वाले। ये कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए, 1 2 हुआ, 3 और उधर 4 5 और उधर 6। इस तरह से अगर लूडो के छक्का को देखा जाए तो उसमें 6 गो पार्स फलक होते हैं। आप देखिए सही है, 6 गो। 1 2 3 नीचे 4 5 ऊपर से 6। तो पार्स जिसको कहते हैं, जिसको साइड कहते हैं, वह 6 होता है। कितने होते हैं? 6। कैसे होता है ये आपको दिखाना पड़ेगा कल के दिन, ध्यान रखिए, भुलाइएगा नहीं। अब शीर्ष इसमें क्या होता है? शीर्ष कहते किसको कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, आप शीर्ष ये भाग ले लो, ये भाग शीर्ष होता है। ये ऊपर में एक, यहाँ देखिए शीर्ष दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कोनमा को कहते हैं शीर्ष। किसको कहते हैं? हाँ, कोनमा को कहते हैं शीर्ष। जरा गौर से देखिए, ये देखिए, आप इनको जरा गौर से देखिएगा। शीर्ष कहता है ये कोना को,
ठीक है। शीर्ष किसको कहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए शीर्ष कितना है? 8 और पार्श्व कितना है? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखते हैं तो 6 फलक है जिसको या 6 फलक है जिसको पार्श्व ही कहते हैं, पार्श्व कहते हैं या फलक कहते हैं। और शीर्ष कितना है? 8 गो होता है। और किनारा होता है 12 गो। किनारा क्या होता है? 12। कैसे किनारा है? A D B C। यहाँ देखो A D B C। यहाँ नीचे के गो? 4 और ऊपर के गो? 4 और फिर इस साइड से 4। यानी किनारा 12 गो होता है। 1 2 3 4। इधर का हुआ 4, उधर हुआ 4 इधर हुआ 4 और इधर भी हो जाता है 4। तो लेकिन ये तो मिल जाता है इसमें। ऊपर हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। इसमें A D B C, A D B C और E H G F। कितना हुआ? 4 4 8 हुआ। 4 और फिर 4 किधर? 8 और 4 किधर गया? 4 तो किनारे ही होता है। ये शीर्ष आपको कितना मिला था? 8 गो। लेकिन ये किनारा जो होता है इसमें 12 गो होता है। 4 कहाँ है? ऊपर। और 4 कहाँ है? नीचे। और 4 5 6 7 8। 4 4 8 और 4 गो खड़ा खड़ा है ना। 12 किनारा होता है। किनारा कितना होता है? 12 गो। 12 किनारा होता है। तो इस तरह से घन में आप देखें कि वह वर्गाकार होता है। उसमें फलक यानी साइड 6 गो होता है। 6 गो मिल करके बना है ना, मिल के बना है। हाँ। तो फलक पूछेंगे या पार्श्व पूछेंगे तो क्या गो होता है? 6। किनारा के गो होता है? किनारा 12 गो। शीर्ष के गो होता है? 8 गो। 8 गो। जिस तरह से आप देखते हैं कि ये घन में है ना, उसी तरह कहाँ आइएगा आप? घनाभ के तरफ आइएगा। तो घनाभ में भी सेम वही होता है, लेकिन ये आयताकार होता है। यह क्या होता है? आयताकार होता है। आयताकार होता है। पार्श्व साइड के गो होगा? 6 गो। 6 गो। फलक 6 गो। नहीं, फलक 6 गो होगा। फलक 6 गो। फलक 6 गो होगा। और वही साइड आठ गो। शीर्ष के गो होगा? 8 गो होगा। और किनारा के गो? 12 गो। किनारा 12 गो होगा। यही ना। तो जिस तरह से आप वर्गाकार भाग में घन में देखते हैं, उसी तरह आप घनाभ में देखते हैं। आप चलिए अब बेलन चलते हैं। ये क्या है? बेलन है ना। हाँ। तो बेलन में आप देखिएगा, ये बेलन है। बेलन, ये बेलन है। बेलन है। बेलन में क्या देखिए, जरा गौर से देखिएगा तब सवाल बना पाइएगा। बेलन में आप देखिएगा कि नीचे का भाग वृत्ताकार होता है। हाँ। ये क्या है? वृत्त। इधर भी क्या है? वृत्त। इस तरह से देखते हैं कि दोनों भाग कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार फलक। तो वृत्ताकार फलक 2 गो होता है ना, होता है। यहाँ देखिए नीचे में भी होता है वृत्ताकार फलक और ऊपर में वृत्ताकार फलक। अब वक्र फलक, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वक्र मतलब तो ये गोल वाला ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे बेलन रहता है, ऐसे ई हुआ वक्र। वक्र फलक। ये क्या है? वक्र फलक। और वृत्ताकार किनारा, तो वृत्ताकार किनारा 2 गो होता है। एगो ऊपर है, एगो नीचे। अब वृत्ताकार फलक के गो होता है? 2 गो होता है ना, होता है। अब वक्र फलक के गो होता है? एगो होता है। वक्र फलक क्या होता है? एगो। ये फलक के गो होता है? तो ये 2 गो होता है वृत्ताकार फलक, एगो होता है वक्र फलक। तो सब मिला के गो फलक? 3 गो फलक होता है। हाँ, सब मिला करके एगो फलक। देखिए ये नीचे वाला कैसा भाग है?
वृत्ताकार ऊपर में कैसा भाग है? वृत्ताकार अब वक्र उसको कहता टेढ़ा मेढ़ा को, हाँ वक्र टेढ़ा मेढ़ा भाग। तो इस तरह से आप बेलन में देखते हैं कि एक ऊपर में वृत्ताकार फलक और नीचे वृत्ताकार फलक एगो ही टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा वाला गोलाकार। तो 3 गो फलक होता है बेलन में। कितना फलक होता तीन गो फलक होता है। है? देखिए अब शीर्ष का एक होता है, कोनमा होता है एक गो, जो इसमें है ये एक कोना है ना, कोना है ना, कोना है ना शीर्ष, 8 गो शीर्ष है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें शीर्ष है नहीं है। तो बेलन में फलक होता है 3, शीर्ष एक को गुण होता है, लेकिन किनारा के गुण दो होता है। ऊपर इधर और नीचे, ये हुआ किनारा। हाँ किनारा 2 गो होता है, वृत्ताकार किनारा नीचे और वृत्ताकार ऊपर। ऊपर देख रहे हैं? हाँ एक किनारा यहाँ और एक किनारा यहाँ, 2 पट्टे। किनारा मतलब ओर, किनारा मतलब ओर। तो इसमें 2 गो ओर होता है, ये पट्टे। हाँ समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से देखते हैं कि बेलन में 3 फलक होता है और शीर्ष कितना होता है, 0 और किनारा कितना होता है? दो तुम बताओ किनारा इसमें कहाँ है, बताओ जल्दी बताओ। किनारा किधर है? इसको करता है वो है वक्र फलक। किनारा बताओ जो ओर किधर है? ओर ओ यहाँ पर हाँ, और उधर भी होता है। एक इधर यहाँ हाँ, किनारा कितना होता है? 2 गो। ध्यान रखोगे। तो यह बेलन हो गया। अब हम चलते हैं शंकु। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्या देख चलते हैं? शंकु यहाँ देखिए गौर से, आप देखिए शंकु। शंकु यहाँ देखिए शीर्ष के गो है? एगो अरे ऐसे जो है ये शंकु जो टीप आप जानते हैं, या तेल जो ढारते हैं, उसको बर्थडे का टोपी अगर होता है, अगर यहाँ नहीं है तो आप देखिएगा कि इसमें शीर्ष एक होता है ऊपर में, और वक्र फलक को चारों पट्टी से फैला हुआ रहता है ना। और नीचे भाग देखोगे तो वृत्ताकार होता है, ठीक है? हाँ। नीचे का भाग कैसा आता है? ध्यान से सुनिए, ये आपका क्वेश्चन है, शंकु वाला मैट्रिक परीक्षा में आता है। तो उस समय आप नहीं निकाल पाइएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कि इसमें 2 तरह का निकाला जाता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके तब इसमें किया जाता है। तो वृत्त का ये नीचे वाला क्षेत्रफल होता है, ठीक है? हाँ क्योंकि नीचे वाला क्षेत्रफल कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार किनारा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। होता है। आधार भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार। शीर्ष के गो होता है, एगो होता है। वक्र फलक के गो होता एगो होता है। है। इस तरह से वक्र फलक इसमें 2 गो होगा, एगो ऐसे होगा चारों पट्टी से, एगो नीचे से, ठीक है ना? वो वक्र फलक होगा, फलक 2 गो होगा। इसके बाद देखिए शीर्ष के गो है, यहाँ देखिए शीर्ष एगो ठीक है। और किनारा के गो है, एगो एक ही किनारा है, हाँ एक ही किनारा है, इसमें किनारा एक ही है। एक ही है। तो इस तरह से शंकु का मुख्य रूप से आप याद रखिए कि इसका आधार किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? वृत्ताकार आकार का होता है। ये मेन चीज होता है इसमें, जो सवाल के अंदर सवाल। अब चलते हैं गोला। क्या? गोल टाइप का कोई है भाग, यहाँ गौर से देखिए, गोल टाइप का गोल। तो इस गोल में आप देखिएगा तो इस गोल में एक गो फलक होगा। क्यों? ये चारों पट्टी से देखोगे तो एक केगा गोल टाइप का है ना, हाँ एक फलक होता एक है। फलक होगा। आप देखिए शीर्ष उसमें कहीं निकला हुआ रहता है? नहीं, किनारा नहीं निकला रहता। नहीं सर। शंकु में एगो निकला था ऊपर की तरफ नहीं। हाँ किनारा इसमें कहीं है गोल टाइप रहेगा था? नहीं। पृथ्वी क्या है? गोल। इसका कहीं किनारा नहीं। अगर इधर से चलोगे उत्तर, और जेते जेते आ जाओ किधर से? दक्षिण से यहाँ आ जाओ। क्या गोल है, इधर से चलोगे, चलते 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 इधर से आ जाओ।
आ जाओगे पूरब, आ जाओगे किधर से, पश्चिम से। पश्चिम से आ जाओगे। वह गोल है, उसका किनारा कहीं नहीं है। जैसे वृत्त एक बिंदु से जाता है और घूमते घूमते पुनः वही दूसरे बिंदु पर पहुंच जाए, वही वृत्त वृत्त। है। उसी तरह गोला में एक बिंदु से यहाँ चलेंगे इधर से, तो घूम करके उधर आएंगे तो यहीं पर है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। उसका इस सपाट भाग को वक्र कहते हैं। इस भाग को जो चारों पट्टी है इसको क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। तो गोला में एक वक्र होता है, लेकिन किनारा कहीं नहीं होता है। किनारा होता है? नहीं। कहीं नहीं किनारा होता है। किनारा शून्य होता है, शीर्ष भी नहीं होता है। कहीं गपछा टाइप का होता है? नहीं होता है। फलक एक होता है, जो चारों पट्टी फैला हुआ भाग को फलक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ आपकी आवाज़ जैसे बैठेगा तो वीडियो बंद करेंगे, आपका ध्यान रहे। ये ABC क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है। ध्यान दो, बोलो। त्रिभुज है। ABC क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज से जब हम इससे इसके यहाँ सब मिलाते हैं इधर, फिर इधर से मिलाते हैं इधर, इधर से मिलाते हैं इधर, तो एक बिंदु पर जाकर के मिलता है। ठीक है? हाँ। तो ADC फिर ADB फिर BDC, ये 3 गो त्रिभुज बन जाता है इसके अंदर। देख रहे हैं? देखते हैं? हाँ। यह देखिए ABC कौन सी है? त्रिभुज हो गया। इसके यहाँ से एक बिंदु मिला जाए, यहाँ से भी एक बिंदु मिला जाए, और इसके शीर्ष से मिला जाए तो ये केंद्र, ये बताए थे लंब बिंदु, लंब केंद्र, उसको क्या बोले थे? या मान लिया जाए कि जो शीर्ष, ये शीर्ष से मिला करके शीर्ष बिंदु एक बिंदु पर मिलता है। तो जैसे ही इस पर मिलता है तो इसमें क्या होता है कि किनारा कितना हो जाता है? किनारा हो जाता है इसमें 6 हो जाता है। कैसे? ये किनारा 6 हो जाता है। हाँ। ये अंदर में 3 ये पिरामिड अंदर 3 बार। याद देखिए, एक ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। हाँ। एक ये 2 3 3 हुआ। एक किनारा ऐसे होगी पट्टे, फिर 2 किनारा, इधर 3 किनारा, फिर वो पट्टी देखोगे तो 3 3 6 गो किनारा होता है। उसमें कितना किनारा हो जाता है? फलक के गो हो जाता है। फलक 4 होता है। शीर्ष के गो होता है 4 गो होता है। ये 1 2 3 4 गो शीर्ष होता है। 1 2 3 और उधर से 4। यहाँ देखिए, एक इधर से 2 3 एगो ऊपर टीस, यानी 4 गो फलक होता है। 4 गो क्या होता है? शीर्ष होता है। 6 गो क्या होता है? किनारा होता है। 1 2 3 4 और दिखाई नहीं पड़ता है, 6 किनारा होता है। इस तरह से अगर खींचा जाए। आप चलते हैं कि ये पिरामिड, ये क्या है? पिरामिड। पिरामिड में फलक के गो होता है 5। फलक 5 बार। 1 उधर 2 3 1 2 3 4 5। हाँ, फलक कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5। पिरामिड में फलक 5। शीर्ष कितना? 5। किनारा कितना? 8। किनारा 8 गो होता है। ऐसा 8 गो आपको नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो इसमें किनारा नजर आएगा। पिरामिड को देखिएगा तो 8 किनारा नजर आएगा। तो ये आपका है 3D अवलोकन। ये क्या है? हाँ। और 2D में आपका सिर्फ आयत आएगा, लंबाई है आयत, वर्ग, त्रिभुज आएगा। ध्यान रखिए, 3D आकार में आ जाएगा घन, घनाभ, पिरामिड और शंकु, बेलन। शंकु, बेलन किस आकार पर आएगा? 3D। बोलो। 3D आकार पे। 3D आकार पर क्यों कहा जाए? उसको छुआ जा सकता है। हाँ। उसको जैसे ये छुआ जा सकता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये 3D आकार का है। ठीक है? हाँ।
इसको छुआ जा सकता है। अब देखिए यहाँ त्रिविमीय वस्तु का निर्माण का जाल कैसे कैसे बनता है, कैसे निर्माण जाल क्या है। खोखला वस्तु को समतल पर फैलाया जाता है तो इस फैली हुई आकार को उस वस्तु का निर्माण जाल कहते हैं। जैसे कि इनको आप लीजिए, इनमें छक्का, कहाँ गया छक्का, आप इस छक्का को देखिएगा, ये छक्का को 6 वाला को अलग निकाल दो, 1 वाला को काट के निकाल दो, 2 3 4 5 6 सबको अलग अलग काट के निकाल दो तो ऐसे ही निकल जाएगा ना। हाँ। एक को काट के निकाल दो, 2 अलग निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक का उल्टा भाग क्या होता है? 6 एक का उल्टा भाग 6 एक का उल्टा भाग 6 यहाँ देखिए, आप एक का जस्ट उल्टा जाइएगा तो कहाँ आएगा? 6 और 2 का उल्टा आप देख सकते हैं, 2 यहाँ 2 है, यहाँ है ना 2 का उल्टा 5, उल्टा यहाँ कितना है? 5 और 2 का उल्टा नहीं, 2 का उल्टा यहाँ 2 देखिए किधर है? 2 उसमें दिया हो 2 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 5 छोड़िए, ये भाग को अगर काटिएगा तो 6 भाग आएगा ना। और 6 में क्या क्या नाम रहेगा? 1 2 1 2 3 4 5 6 रहेगा ना, काट के फैलाइएगा तो। हाँ। ये काट करके जब फैलाते हैं इस लूडो को तो कितना भाग में फैलता है? 6 को सबका नाम अलग अलग होता है। इस तरह से फैलना 6 वो भाग, ये निर्माण जाल कहलाता है। यह क्या कहलाता है? कोई दिक्कत है? तो इस तरह से लवली स्टूडेंट हम बताना चाहेंगे कि नक्शा जो है 2D होता है और 3D होता है। 2D नक्शा को उसका सिर्फ कागज पर उसका लंबाई चौड़ाई रहेगा, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन मोटाई नहीं रहेगा और ना ही वो अधिक दिखाई पड़ेगा, वो ऊंचाई और गहराई उसका नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन 3D नक्शा के अंदर उसका मोटाई आपका भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी नजर आएगा। 3D वह डायमेंशन होता है। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।